like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने देखा था डिफरेंस मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं और साथ साथ हमने देखा था एक छोटी सी टाइप को डिस्कस किया था, जब डिजिट रिपीट होते हैं तो उसका एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। आज की क्लास बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं हायर पावर का एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। हायर पावर के एचसीएफ को जानने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा, तब हम जाके बेहतरीन तरीके से हायर पावर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो यदि हमें हायर पावर को समझना है, यदि हमें हायर पावर का यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो उसके लिए हमें कुछ बातों का जानना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत कंपलसरी है। तब हम जाके हायर पावर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं? हायर पावर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो बेसिक बातें क्या है? एक तो यदि हम डिटेल में जाएं तो हमें डिफरेंस मेथड आना चाहिए, हमें एचसीएफ निकालना आना चाहिए डिफरेंस मेथड से। किससे आना चाहिए? डिफरेंस मेथड से। डिफरेंस मेथड मैंने पूरा डिटेल में कराया था पिछली क्लास में कि जब ए बी होता है कोई दो संख्या का, यदि हमें डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? एनी फैक्टर बी माइनस ए, मतलब छोटी संख्या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के जो उनका डिफरेंस के जितने भी फैक्टर होते हैं तो उनमें से कोई ना कोई फैक्टर इनका एचसीएफ बनता है। पिछली क्लास में आप जब देखोगे तो उसमें पूरा मैंने कुछ एग्जाम्पल भी बताए हैं और इसके बेसिक चीज़ों को भी बताया है। दूसरी चीज़ है कि हमें दो इवन नंबर ऑड नंबर के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता है कि इवन नंबर है तो इनका जो एचसीएफ होगा वो भी क्या होगा? इवन ही आएगा। इवन नंबर का एचसीएफ इवन ही होता है। और एक दूसरी चीज़ है, जो ओड नंबर होते हैं उनका भी एचसीएफ क्या होता है? उनका एचसीएफ क्या होगा? ओड होगा। और इसमें एक पॉइंट तो ये याद रखना है, दूसरा ये हो गया। और तीसरा ये है, यदि दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो उनका जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। ये मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। इसी प्रकार टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। ये रूपरेखा है हायर पावर के सवालों का। यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें कुछ बातों का अनिवार्य रूप से ध्यान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यदि हमसे कॉन्सेप्ट आता है तो फिर सवाल किस प्रकार का भी आ जाएगा, हमें दिक्कत नहीं होगी, हम सवाल को बना पाएंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए डिफरेंस मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। दूसरे पॉइंट में हमें 4 पॉइंट का ध्यान होना चाहिए। यदि इवन नंबर है तो इवन नंबर का एचसीएफ इवन होता है, ओड नंबर है तो ओड नंबर का एचसीएफ ओड होता है। यदि दो क्रमागत, दो लगातार सम संख्या है, इवन नंबर है तो उनका एचसीएफ 2 होता है। दो लगातार विषम संख्या जो है उनका एचसीएफ 1 होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। यहाँ तक जो 4 पॉइंट है अभी तक जो मैंने डिस्कस किए हैं, मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई दिक्कत होगी। तो मैं ये थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ 2 कैसे होता है, दो लगातार विषम संख्या का एचसीएफ कैसे होता है। देखो, जैसे कोई भी दो संख्या उठा लो, लगातार होनी चाहिए इवन नंबर। तो इवन नंबर जैसे मैंने उठा लिया 4 और 6, ये दोनों लगातार है। 4 से अगला इवन नंबर 6 ही होता है, तो इनका एचसीएफ जो होगा ना हमेशा 2 होगा। देखो, 2 के जब फैक्टर करोगे 2 दूनी 4, इसी प्रकार 2 3 6, तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 2 आया। तो 4 6 का जो 4 6 जो नंबर थे, दो लगातार विषम सम संख्या थी, इवन नंबर थे, इनका एचसीएफ क्या आया? 2 आया। तो ऐसे कहीं से भी उठा लो, जैसे मैंने 56 58 उठा लिए, तो इसका भी जो एचसीएफ आएगा ना, जब आप काटोगे इसे 28 और ये जाएगा 2 गुना 29, तो यहाँ पर भी जो कॉमन फैक्टर आएगा 2 आएगा। 2 इनका कॉमन फैक्टर आएगा और यही क्या बनेगा? एचसीएफ बनेगा। तो मेरा यहाँ पर समझाने का मतलब ये है, यदि 2 लगातार इवन नंबर है, 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो उनका एचसीएफ कितना होता है? 2 होता है। ये हमेशा याद रखना। यदि 2 लगातार सम संख्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो उनका एचसीएफ कितना होता है? 2 होता है। मतलब कहीं से भी संख्या उठा लेगा पर लगातार देगा। लगातार यदि इवन नंबर आ रहा है तो उनका एचसीएफ कितना होता है? 2 होता है। उसी प्रकार जब हम कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर की बात करते हैं, जैसे 3 और 5,
3 का अगला जो ओड नंबर होगा 5 होगा। यदि हम इनका एचसीएफ निकालें तो हमें पता है 3 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जहाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वहाँ पर एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। जैसे कहीं से भी उठा लो, 61 और 63 उठा लो, तो 61 63 में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका एचसीएफ भी क्या होगा, 1 होगा। तो अभी तक मैंने बेसिकली 2 पॉइंट बताए हैं हायर पावर में। हायर पावर को समझाने के लिए मैंने कितने पॉइंट बताए, 2 पॉइंट बताए हैं कि हम एक तो डिफरेंस मेथड से निकालेंगे, और दूसरी ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। जब हम सवाल को अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान जरूरी रखना है यदि हम सवाल हायर पावर का एचसीएफ निकालेंगे। तो ये एक तो ये ध्यान रखना है कि इवन नंबर, यदि इवन नंबर है तो उनका एचसीएफ इवन होता है, ओड नंबर है तो उनका एचसीएफ ओड नंबर होता है। और इसमें एक और स्पेशल चीज़ ये है, यदि 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, 2 लगातार सम संख्या है, तो उनका जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। इसी प्रकार 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है, 2 लगातार विषम संख्या है, तो उनका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं। तो मैं ये साफ कर देता हूँ। तो मैं साफ कर देता हूँ, पूरा ही बोर्ड एक बार साफ कर देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। तो मैंने अब तक बताया था कि हम यदि हायर पावर का क्या निकालेंगे, हायर पावर का यदि हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमें कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पहली बात थी कि हमें डिफरेंस मेथड आना चाहिए, जो मैंने बता चुका हूँ। दूसरी थी हमें इवन और ओड नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि इनका एचसीएफ क्या होगा। आइए मैं अब तीसरे पॉइंट पे बात करता हूँ, जो मैं 2 पॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो तीसरा पॉइंट क्या है, हायर पावर का यदि हमें एचसीएफ निकालना है, हायर पावर का यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें जाना पड़ेगा रिमाइंडर थ्योरम के पास। किसके पास जाना पड़ेगा, रिमाइंडर थ्योरम के पास। और इसे बोलते हैं आप शेषफल प्रमेय। क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय। बेसिकली अभी ये रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि हमें हायर पावर का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ये बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था डिफरेंस मेथड, फिर इवन ओड नंबर को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। बोर्ड छोटा है तो इसलिए मिटा दिया था। अब जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम के पास, शेषफल प्रमेय। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम जाते हैं कॉमन फैक्टर के पास। किसके पास जाएंगे, कॉमन फैक्टर के पास। जब हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं रिमाइंडर थ्योरम में तो हमें चार कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ते हैं। कितने कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ते हैं, 4 कॉन्सेप्ट। तो जैसा है x की पावर n है और प्लस a की पावर n है। यदि n ओड है, यदि एड ऑन है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन जो फैक्टर होगा वो होगा x प्लस ए। वो क्या होगा, x प्लस ए। उसी प्रकार यदि दूसरा 4 कॉन्सेप्ट बताने बेसिकली मुझे इसमें, तो पहला फॉर्मूला ये है, यदि पावर ओड है, x की पावर n प्लस a की पावर n बराबर कॉमन फैक्टर x प्लस ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कॉमन फैक्टर होगा x प्लस ए होगा। उसी प्रकार यदि x की पावर n माइनस a की पावर n और ये भी ओड है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो x माइनस ए होगा। अभी बेसिकली ये जानिए, मैं इनके बारे में डिटेल में जब अब आगे जब हम एक एक स्टेप को देखेंगे, एक एक सवाल को अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, तो इनके बारे में डिटेल में हम बताएंगे कि किस प्रकार से इनकी हेल्प से एचसीएफ निकालेंगे। तो अभी मैंने 2 कॉन्सेप्ट लिखा है। रिमाइंडर थ्योरम में जब कॉमन फैक्टर निकालते हैं, यदि x की पावर n प्लस a की पावर n, यदि ये ओड है, n बराबर ओड है, तो कॉमन फैक्टर होगा x प्लस ए। उसी प्रकार x की पावर n माइनस a की पावर n, यदि n ओड है, माइनस में है, तो जो कॉमन फैक्टर होगा वो x माइनस ए हो जाएगा। उसी प्रकार जो तीसरा देखेंगे, यदि x की पावर n प्लस a की पावर n और यदि ये इवन है, यदि इस बार पावर जो है इवन है, तो हम प्लस वाले केस में हम बता नहीं सकते कि इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा। हम बता नहीं सकते, कैन नॉट से, मतलब इसका फैक्टर में इसे तोड़ना, फैक्टर में हम इसे नहीं तोड़ सकते। यदि पावर इवन है, प्लस में क्या केस है, यदि प्लस में है और पावर जो है इवन है, तो कैन नॉट से। चौथा पॉइंट है, यदि पावर इवन है, माइनस है और a की पावर n, मतलब ये पावर जो है n बराबर इवन है, तो इसमें 2 फैक्टर बनेंगे, x प्लस ए और x माइनस ए।
ये 4 पॉइंट हमें याद रखना है। यदि हमें हायर पावर की कॉन्सेप्ट को समझना है, हायर पावर का एचसीएफ निकालना है, तो हमें रिमाइंडर थ्योरम के पास जाना पड़ेगा, नंबर सिस्टम से कुछ चीज़ें उठानी पड़ेगी जो कि है कॉमन फैक्टर से रिलेटेड। तो कॉमन फैक्टर जब हम निकालते हैं तो हमने पढ़ा होगा कि यदि x की पावर n प्लस a की पावर n और n बराबर ओड है तो कॉमन फैक्टर होगा x प्लस a। और उसी प्रकार यदि पावर ओड है और माइनस में है तो कॉमन फैक्टर बन जाएगा x माइनस a। प्लस के केस में यदि पावर जो है इवन है तो हम वहाँ पर फैक्टर में से नहीं तोड़ सकते, तो इसे ये जो उत्तर होगा कैन नॉट से। और उसी प्रकार यदि x की पावर n माइनस a की पावर n और n जो है इवन है तो x प्लस a x माइनस a 2 फैक्टर हो गए। तो हमने 3 पॉइंट जाने। आइए चौथे पॉइंट पे चलते हैं, हायर पावर से ही रिलेटेड। तो मैं साफ कर देता हूँ। हमें हायर पावर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके बारे में भी समझना पड़ेगा। किसके बारे में? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। बेसिकली जो मैंने कॉमन फैक्टर के जो रूल लिखवाए हैं ना, वो इसी पे डिपेंड है, वो इसी पे डिपेंड है। जैसे हम जानते हैं कि a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? एक तो होता है a प्लस b और ये होता है a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और उसी प्रकार यदि हम माइनस में देखें तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि हम बोले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आपको मिलेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। और चौथा है, यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बताए तो इसका कोई फॉर्मूला बेसिकली है नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे कि हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों, कैसे बना सकते हैं? देखो मैं बताता हूँ कि यदि हम a प्लस बी का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप सभी जानते होंगे। यदि a माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यदि आप दोनों को जोड़ दोगे तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर, ये 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये बना सकते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में 2। पर बेसिकली हमें जानना है कि हमें तो फैक्टर में तोड़ना था, हमें तो कॉमन फैक्टर बताना है ना। तो यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करें तो इसको हम फैक्टर में नहीं तोड़ सकते, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे? कैन नॉट से। तो रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए हमें ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। यदि हमें रिमाइंडर थ्योरम के कॉमन फैक्टर को समझना है, यदि हमें रिमाइंडर थ्योरम के कॉमन फैक्टर को समझना है तो हमें 4 बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली हमें ये यूज करनी है। क्यों, कैसे करनी है देखो यहीं पर लिंक करके बताता हूँ मैं। कैसे करनी है तो देखते हैं। देखो जैसे मैंने बोला a की 3 प्लस b की 3 का एक फैक्टर होगा, एक तो ये होगा, एक ये फैक्टर होगा। तो इसका मतलब है, मैंने बोला था यदि पावर ओड है, यदि पावर ओड है और प्लस में है तो एक फैक्टर क्या होगा? a प्लस बी मतलब x प्लस a। तो हम जब कॉमन फैक्टर की क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन फैक्टर में जो 4 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो ये इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से लिंक हो गई हो। भाई आप देखो ना, जब a की पावर 3 प्लस b की 3 है तो a प्लस बी इसका एक कॉमन फैक्टर होगा। तो इसी प्रकार जब मैंने बोला यदि n क्या है? ओड है और प्लस में है, ये भी तो पावर ओड है, ये भी तो पावर ओड है, तो ओड पावर है तो इसका एक फैक्टर होगा x प्लस ए। उसी प्रकार यदि माइनस में है, यदि माइनस में है तो इसका फैक्टर क्या होगा? x माइनस ए। तो n क्या है यहाँ पर? ओड है, तो ये भी तो ओड है। तो दूसरी आइडेंटिटीज, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कॉमन फैक्टर का, वो यहाँ से लिंक हो गया। और तीसरा देखो मैंने बोला था कि x की पावर n प्लस a की पावर n, तो इसको हम कैन नॉट से हम बता नहीं सकते, मतलब फैक्टर के रूप में नहीं बता सकते यदि n बराबर इवन है, यदि n बराबर इवन है। तो मैंने यही तो बताया था अभी कि हम इसे फैक्टर में नहीं तोड़ सकते। तो तीसरी आइडेंटिटी यहाँ से क्लियर हो गई। आइए चौथी देखते हैं। यदि x की पावर n माइनस a की पावर n और ये पावर इवन है, यदि पावर इवन है तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे? 2 फैक्टर बनेंगे, एक तो x प्लस a और एक x माइनस a। तो चौथी आइडेंटिटीज यहाँ से क्लियर होगी।
तो हमें लिंक करके स्टडी करनी है कि हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए और साथ ही साथ हमें रिमाइंडर थ्योरम के 4 कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, जब जाके हम जो मतलब ये हायर पावर के का एचसीएफ निकालना होगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें एक छोटी सी बात और है, ये है आपके इंडाइसिस एंड सर्च से रिलेटेड, उसके बारे में भी हमें उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि फिर हम क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए एक लास्ट पॉइंट और समझते हैं सवाल में जाने से पहले। हमें हायर पावर का कॉन्सेप्ट समझना है, उसका एचसीएफ निकालना है, तो इसमें एक हमें हेल्प लेनी पड़ेगी इंडाइसिस एंड सर्च का रूल। इंडाइसिस एंड सर्च में जो आप पावर पढ़े होगे तो उसमें हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि यदि मैं बोलूँ ए की पावर m और n है तो इसका क्या होता है, यदि ब्रैकेट में होती है पावर तो इसका क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ ए की पावर mn। यदि मैं बोलूँ कि 2 की पावर 2 और 3 है, यदि पावर के ऊपर पावर चढ़ी रहती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 2 की 3 से गुना करूंगा। इसका मतलब है इसे सोल्व करने का तरीका ये होता है कि हम टॉप टू बॉटम सोल्व करते हैं। इसे कैसे करते हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे सोल्व करते हैं, टॉप टू बॉटम। तो मैं इसे यदि सोल्व करूंगा तो इसका मतलब है 2 की पावर 3, 2 की पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है कि वो डिजिट उतनी बार रिपीट हुआ है, वो डिजिट जो है रिपीट होता है। जैसे मैं 2 की पावर 2 बोलूँ तो मतलब 2 की 2 बार गुना हुई है। यदि मैं 2 की पावर 3 बोलूँ तो इसका मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, मतलब जो पावर का मतलब है कि वो डिजिट जो है उतनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब है 2 3 बार आया है। जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो 2 की 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 8। यदि मैं बोलूँ आपको कि 2 की पावर 2 और 3 ये क्या है, ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब इसकी गुना हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। कितना डिफरेंस है, मैंने बोला कि यदि 2 की पावर 2 और 3 है तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर टॉप टू बॉटम, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, तो ये आएगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। और यदि मैं बोलूँ कि 2 की पावर 2 और ब्रैकेट में 3 है तो इसका मतलब है पावर का आपस में गुना, तो 2 गुना 3, तो ये हो जाएगा 2 और 6। तो हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए, इंडाइसिस एंड सर्च का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बेसिकली हमें 2 टर्म को जानना है। एक तो जब पावर ब्रैकेट में दे रखी है तो पावर की आपस में गुना हो जाती है। यदि पावर इस पे ऐसी इस प्रकार से दे रखी है, मतलब पावर के ऊपर पावर, तो इसका मतलब होता है कि हमें जो सोल्व करना होता है टॉप टू बॉटम, कि मतलब ये जो 2 की पावर 3 है तो 2 3 बार आया है, तो इसे इस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। आइए इस पूरी समरी को 5 पॉइंट में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आइए मैं इस प्रकार से इसे लिखता हूँ, यदि हमें एचसीएफ निकालना है ऑफ हायर पावर का, एचसीएफ ऑफ हायर पावर का, तो मैं एक लॉजिक समझाऊंगा, इसमें 5 पॉइंट पे बात करूंगा जो मैंने अभी तक समझाया है। तो हमें पता होना चाहिए, पहला पॉइंट है हमें पता होना चाहिए डिफरेंस मेथड का। किसका पता होना चाहिए, डिफरेंस मेथड का। डिफरेंस मेथड मतलब एचसीएफ जब 2 नंबर का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एनी फैक्टर b माइनस ए, एनी फैक्टर b माइनस ए, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का जो डिफरेंस आएगा उसके फैक्टर करके हम एचसीएफ निकालेंगे। आइए इसमें दूसरा पॉइंट समझा हमने कि इवन नंबर, मैंने इसमें 4 पॉइंट लिखवाए, इवन और ओड नंबर में क्या लिखवाया, 4 पॉइंट लिखवाए। पहला है इवन नंबर का एचसीएफ जो होगा वो क्या होता है, इवन होता है। दूसरा लिखवाया ओड नंबर का एचसीएफ क्या होगा, ओड नंबर का एचसीएफ ओड होता है। और एक लिखवाया 2 कॉन्जिकेटिव इवन नंबर का एचसीएफ कितना होता है, 2 होता है, और 2 कॉन्जिकेटिव ओड नंबर का एचसीएफ 1 होता है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखवाया कि हम डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकालेंगे एनी फैक्टर b माइनस ए करके, और दूसरे पॉइंट में मैंने इवन और ओड नंबर के
के बारे में बताया। मैंने बताया कि इवन नंबर का एचसीएफ इवन होता है, इवन नंबर का एचसीएफ इवन होता है। दूसरा पॉइंट लिखवाया मैंने कि ओड नंबर का एचसीएफ ओड होता है, ओड नंबर का एचसीएफ क्या होता है, ओड होता है। तीसरा लिखवाया दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, मतलब दो लगातार यदि सम संख्या है तो उनका एचसीएफ हमेशा 2 होगा, उनका एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। उसी प्रकार यदि दो लगातार विषम संख्या है, टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है, तो उनका एचसीएफ 1 होगा। तीसरा पॉइंट मैंने लिखवाए रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, वो भी कॉमन फैक्टर से रिलेटेड, कॉमन फैक्टर से रिलेटेड। तो इसमें मैंने 4 पॉइंट लिखवाए। यदि पावर ओड है, यदि पावर ओड है तो मैंने इसके लिए 2 चीज़ बताई। यदि x की पावर n प्लस a की पावर n, और n जो है ओड है तो इसका एक फैक्टर होगा x प्लस a। उसी प्रकार मैंने दूसरा लिखवाया, यदि x की पावर n और a की पावर n बराबर ओड है, n बराबर ओड है तो इसका एक फैक्टर होगा x माइनस a। और इसमें यदि पावर इवन आ गई, यदि पावर आपकी इवन आ गई तो x की पावर n प्लस a की पावर n, और n जो है यहाँ पर इवन है तो हम इसको फैक्टर में नहीं बता सकते, कैन नॉट से। उसी प्रकार दूसरी जो टाइप है, यदि पावर इवन है और माइनस में है तो इसके कितने फैक्टर हो गए, x प्लस a और x माइनस a। ठीक है, फिर उसको मैंने चौथा पॉइंट मैंने बताया कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताया कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताया। मैंने बेसिकली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इन कॉमन फैक्टर के कॉन्सेप्ट से लिंक किया। जैसे पावर इवन है तो हम कह सकते हैं कि a की पावर b की 3 का फॉर्मूला जो होता है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया कि a की 3 माइनस b की 3 बराबर होता है a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक ये तो था ओड पावर से रिलेटेड, क्योंकि ओड पावर है तो ए प्लस बी हो जाएगा यदि प्लस का साइन है, यदि माइनस है तो ए माइनस बी है। और तीसरा पॉइंट मैंने लिखवाया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम किस में नहीं तोड़ सकते, फैक्टर में बता नहीं सकते, कैन नॉट से। मतलब इसका एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने बताया था कि फॉर्मूला बना सकते हैं बट वो फैक्टर में फॉर्मूला नहीं बना सकते। और चौथा फॉर्मूला है इसका ए स्क्वायर, यदि बी स्क्वायर माइनस में है तो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज किससे लिंक की, रिमाइंडर थ्योरम के जो कॉमन फैक्टर के कॉन्सेप्ट है उससे लिंक किया। और पांचवी जो चीज़ बताई मैंने, ये बताया मैंने बेसिकली इंडाइसिस एंड सेट्स में थोड़ा सा 1-2 रूल बताए कि यदि पावर ब्रैकेट में है तो पावर क्या हो जाती है, आपस में गुना हो जाती है। और यदि पावर इस प्रकार से है जैसे 2 की पावर 2 और 3, यदि मतलब एक फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर रहता है, पावर एक दूसरे के ऊपर रहती है, तो इसका मतलब है कि पावर का आपस में गुना नहीं होता बल्कि वो उतनी पावर रिपीट हो रही है। तो इसे सोल्व करने का तरीका होता है हम टॉप टू बॉटम सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं, टॉप टू बॉटम। तो इसका मतलब है जो 2 की पावर 2 है तो वो 3 बार आई है, 2 2, तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। तो इस प्रकार हमें इन कॉन्सेप्ट को लेके जाना है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट लेके जाने हैं। यदि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यदि हमें एचसीएफ निकालना है ऑफ हायर पावर का, यदि हमें एचसीएफ निकालना है हायर पावर का, तो ये सारे टर्म हमें हमारे दिमाग में होना चाहिए। यदि ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में होगी तो हम सवाल को विदिन सेकंड में हम सवाल सोल्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो एक इमेज बना लीजिए। सवालों में जाने से पहले, सवालों को में जाने से पहले यदि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, यदि ये बेसिक बातें पता होगी तो 100% हम सवाल को अटैम्प्ट कर पा रहे होंगे। और मैं ऐसे सवालों को डिस्कस करूंगा जो अभी आरआरबी एनटीपीसी में आया था जनवरी में, और बहुत वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन जो इस पे बेस होते हैं, जो एचसीएफ के सवाल पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन मतलब एक ऐसी यूनिक वे से बताऊंगा कि आप देखते के साथ सवाल का उत्तर दे पा रहे होंगे। तो पर सवाल को जाने से पहले, सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले हमें ये बेसिक ज्ञान, बेसिक बातें पता होनी चाहिए। यदि ये बातें हमें सब पता होगी तो हमें सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगली क्लास में हम बेसिकली अगली क्लास में मिलते हैं सवालों के साथ। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हायर एचसीएफ का, यदि हमें हायर पावर का एचसीएफ निकालना है। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो मिलते हैं अगली क्लास में।